बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथी की जय। वंदो सति गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हम शोभा देख रहे हैं माणिक पहाड़ की। आगे बढ़ते हैं उसमें। सबसे पहले हमने देखा था कि माणिक पहाड़ किन दिशा में कहां पर स्थित है। रंग महल की दक्षिण दिशा में, जवेरू की नहरों के आगे, बिल्कुल अपना होच कोसर 24 हांस महल की सीट में जवेरू की नहरें पार करते ही माणिक पहाड़ की शोभा। अपनी जवेरू की नहरों की जो 10वीं महानद है, इन महानद और 11वीं महानद के मध्य माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा आई है। इन स्थान पर दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ की शोभा, और घेर कर बड़ोवन, मधुवन और महावन, इस फिरावे में माणिक पहाड़ की शोभा सिर्फ दक्षिण दिशा में आई है। घेर कर जो धाम परम धाम को पूरा फिरावा आया है, उसमें बड़ोवन, मधुवन और महावन की शोभा आई है। अभी हम देख रहे हैं माणिक पहाड़ की शोभा को, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा कृत 48 लाख कोस की भूमभर ऊंचा चबूतरा सबसे पहले हमने देखा। चारों दिशाओं में 100 कोस की विशाल सीढ़ियों की शोभा देखी। सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आए, तो घेर कर सबसे पहले परिक्रमा रोज 400 कोस की किनार पर कठेड़ा और भीतरी तरफ मंदिर दीवार की शोभा देखी। माणिक पहाड़ 12,000 हांस में 12,000 पहलों में शोभायमान है। घेर कर 12,000 पहल, तो परिक्रमा रोज पे जब हम रमन कर रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए हम भूम पर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। जब इन चबूतरे पर आएंगे, तो घेर कर सबसे पहले ये परिक्रमा रोस, अपने को घेर कर ये परिक्रमा रोस मिलेगी। परिक्रमा रोस के भीतरी तरफ ये घेर कर मंदिर दीवार, इन दीवार को मंदिर दीवार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दीवार एक मंदिर की मोटाई लिए है। यहाँ पर हमें घेर कर 1000 हांसों की सुंदर शोभा दिखलाई देगी। घेर कर 1000 हांसों की सुंदर शोभा। ये देखिए, 50 कोस इन हाथ से लिए, 50 कोस इन हाथ से लिए, इन स्थान पर 100 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। इन गुर्ज की बाहरी दीवार पर 3 दरवाजे और 3 दरवाजे भीतर। इन गुर्जों से हम सीधा त्रिपोली में जा सकते हैं। तो घेर कर हमें 1000 हांस मिलेंगे, और अपने को अब हिसाब जो रह जाएगा हांस का 300 कोस, 50-50 कोस गुर्ज ने घेर ली। अब हमारे पास 300 कोस का हिसाब है।
तो चारों दिशाओं के दरवाजे की हम शोभा देखते हैं। तो 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे। सुंदर विशाल दरवाजा, चबूतरे के चारों कोनों पर थंब, मेहराबें, तीनों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई। और ये देखिए चबूतरों के बिल्कुल ठीक साथ लगते हुए अपने गुर्ज, क्योंकि ये 300 का स्थान इन बड़े दरवाजों ने पूरा लिया है। 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे, और ये अपने गुर्जों की शोभा। तो ये तो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों की शोभा रही। और घेर कर जो बाकी दरवाजे आते हैं, बाकी जो हांस आते हैं, उन हांसों में 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे। 100 कोस में मध्य 300 कोस का हिसाब है। मध्य 100 कोस में दरवाजा और दाएं बाएं 100 कोस में दीवार की शोभा। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, ये बड़े दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं चबूतरे, और ये दोनों तरफ गुर्जों की शोभा। और ये देखिए छोटे हांस, जहां पर छोटे दरवाजे आए हैं, 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे, और 100 कोस में दीवार। 12,000 गुर्ज हुए अपने पास, 12,000 ही दरवाजे हुए, जिसमें 4 दरवाजे बड़े हो जाते हैं, और 24,000 अपने पास चौखटे गुर्ज हुए। इन मंदिर दीवार की शोभा देख के अब हमने भीतर को चलना है। हम जैसे ही भीतर जाएंगे तो अपने को सबसे पहले 2 थंबों की हाट 3 गलियां मिलेगी। भीतर जाते ही ये देखिए, एंटर होते ही 2 थंबों की हाट 3 गलियां, और मुख्य दरवाजे के ठीक सामने चौरस हवेली, चौरस हवेली के दाएं बाएं गोल हवेली। ऐसे अपनी एक फिरावे में, ये देखिए ये अपना एक फिरावा हुआ। ये देखिए हम, ये देखिए, ये घेर कर हम देख रहे हैं, ये अपना एक फिरावा हुआ, गोल चौरस गोल चौरस गोल चौरस। ये दूसरा फिरावा हुआ, ये फिरावा तीसरा हुआ। ऐसे अपने को 3 फिरावे दिखा रखे हैं, और प्रत्येक फिरावे में 12,000 हवेली आई है। ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक हवेली की शोभा भी देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की शोभा देखते हैं। ये जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई हैं, उनमें से एक हवेली की शोभा देखते हैं। महाराज जी के नक्शों से देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले एक हवेली की शोभा देखते हैं। इस हवेली में हम देखेंगे, ये देखिए, ये अपनी बाहरी दीवार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपनी हवेली की ये बाहरी दीवार है। इस दीवार में ये देखो, ये रहा एक बड़ी मेहराब, एक बड़ी मेहराब आई। इन मेहराब के अंदर एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे आए। अब हम इसके भीतर जब गए तो दाई तरफ देखेंगे, बाई तरफ देखेंगे, 1500 महल। फिर एक थम की हार 2 गली, मध्य गली में बाग बगीचे आ गए। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर भी थम। 12,000 थंबों का ही यहाँ वर्णन आ रहा है। फिर 12,000 बगीचे, ठीक मध्य में एक सुंदर सा कुंड, एक बैठक का सुंदर स्थान। तो ये शोभा हवेली की रहती है। अब इसमें जो मेन शोभा है, जैसे ये अपनी बाहरी दीवार है, ये वाली दीवार अपनी बाहरी दीवार है हवेली की। अब इन दीवार में एक बड़ा दरवाजा तो हमने ये देख ही लिया, लेकिन अभी इधर जो 1500 महल इधर आए हैं, 1500 महल इधर आए हैं, इनका जो मुख्य दरवाजा है ना, उस दरवाजे के ठीक सामने इन हवेली की दीवार में दरवाजे मिलेंगे। ये देखिए, तो हम यहाँ रोज पर हैं, और अपने को सीधा इस वाले महल में पहुंचना है। तो सीधा हमें यहाँ दरवाजा मिलेगा, उन दरवाजे को पार करेंगे और इन महल में आ जाएंगे। तो इन शोभा को हम खड़े दृश्यों से भी देखते हैं।
ये देखिए, ये देखो, सबसे पहले ये हवेली की दीवार, मोटी दीवार का वर्णन हुआ। सबसे पहले अपने को ये घेर कर दीवार मिलेगी। इस दीवार में एक बड़ी मेहराब मिलेगी। बड़ी मेहराब में एक महल का दरवाजा, एक एक महल के चबूतरे। भीतर जाएंगे तो 1500 महल इधर, 1500 महल इधर, घेर कर अपने आ गए 12,000 महल। इन महलों को घेर कर थंबों की हार आई है। अब मान लो हमने इस महल से सीधा बाहर निकलना है, तो हमें मुख्य दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। हमको इस महल के ठीक सामने इस दीवार में दरवाजा मिल जाएगा और हम बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से एक बड़े दरवाजे की शोभा तो ये हुई, और दाएं बाएं 1500 यहाँ पर दरवाजे और है। अब इन महलों की शोभा देखते हैं। ये महल घेर कर 12,000 महल, महलों को घेर कर थंबों की हार आई है, और आपस में इस तरह से इन्होंने एक रूप मिलान कर लिया है। इन महलों ने एक रूप इस तरह से छत डाल दी है घेर कर। ये छत डल गई एक घेर कर, और ये छत है अपनी 300 कोस ऊंचाई पर, और अपनी हवेली की छत है 400 कोस ऊंचाई पर। तो हम जब यहाँ इस चबूतरे पर खड़े हैं, नजर ऊपर करेंगे तो हवेली की सुंदर झिलमिलाती छत 400 कोस की ऊंचाई पर, और घेर कर इन महलों की तरफ देखते हैं तो उस छत के तले इनकी दूसरी छत, और इनका इधर की तरफ भी सुंदर कठेड़ा मिलेगा और इधर की तरफ भी अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा। इन महलों का एक कठेड़ा अपने को इस तरफ, एक कठेड़ा इस तरफ। सुंदर कांगटी, गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, इन महलों पर भी अपन चांदनी पर सुंदर शोभाएं दिल में बसाएं भी। कितनी सुंदर शोभा इन चांदनियों की भी होगी। एक खिलन का एक अलग ही स्थान अपने पास। कुछ सखियां इन बगीचों में रमन कर रही हैं, कुछ इन हिंडोलों में झूल रही हैं, कोई इन तले के फूल बाग जैसे खिले हैं इन बगीचों में है, तो कोई इन गलियों में है, तो कोई इन महलों में, तो कोई इन महलों की चांदनी के ऊपर। क्योंकि जो हवेली की छत है इससे अभी 100 कोस ऊंचाई पर है। तो ये शोभा हुई अपनी एक चौरस हवेली की। अब एक चौरस हवेली में हमने जो 12,000 महल देखे, तो बिल्कुल यही शोभा, जो शोभा हमने देखी उसमें भी यही शोभा आएगी। अब महलों के अंदर हारे आ जाएंगी मंदिरों की। ये 12,000 महल आए हैं, उनमें 12,000 मंदिर आ जाएंगे। फिर 12,000 मंदिर में से एक मंदिर में भी आएंगे तो उनमें 12,000 कोठरियां आ जाएंगी। इस तरह से हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। और कोठरी में जाकर भी जो थंब आए हैं, उन थंब में एक एक थंब में माणिक महलों का विस्तार है। एक सुंदर बहुत बड़े बड़ी शोभाई है। तो इन शोभा को हम शब्दों में नहीं ला सकते। हवेली की ऊंचाई अपनी है 400 कोस की। ये मैं लिख के बताती हूँ एक बार आपको। हवेली की ऊंचाई है 400 कोस की, और महल की ऊंचाई है 300 कोस। मंदिर की ऊंचाई है 200 कोस, और कोठरी की ऊंचाई आई है 100 कोस। तो इस तरह से अपनी ये हवेलियों की सुंदर शोभा हुई। एक गोल हवेली का भी नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए, गोल हवेली भी ठीक उसी तरह से है जैसे चौरस हवेली है, बस ये गोलाई में आई है, वही शोभा है। मुख्य द्वार से भीतर जाते हैं तो घेर घेर कर 12,000 महल, एक थम की हर दो गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे खिले हुए, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उनमें हिंडोले। यहाँ पर बगीचे, और जोहारदास माझी के व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर एक छोटे से तरन ताल की शोभा कहें, एक सुंदर से कुंड की शोभा कहें, उसको घेर कर सुंदर बैठ के, और ये गिलम सिंहासन कुर्सियों पर सुंदर बैठ के। हाँ, तो इस तरह से अपनी ये गोल चौरस हवेलियां हुई। अब हम चलते हैं आगे। हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें देख ली।
12,000 हवेलियों की 12,000 हारें देख ली। अब इनके मध्य त्रिपोलिये भी आए हैं, उन त्रिपोलियों की शोभा को भी देखते हैं। जैसे अपने रंग महल में आए हैं 2 थंबों की हार 3 गलियां, ठीक ऐसे यहाँ पर भी एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं। 2 थंबों की हार 3 गलियां, एक थंब की हार इस हवेली की होती है, एक थंब की हार इस हवेली की होती है, और मध्य गली आधी आधी दोनों की गिनी जाती है। तो एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां आती है। 2 थंबों की हार 3 गलियां। ऐसे अपनी गोलाई तरफ भी हो गई 3 गलियां और चौड़ाई तरफ भी। तो आड़ी खड़ी जहां ये गलियां कटेंगी वहां पर अपने 3 के 3 हाथ 9 चौक बन जाएंगे, और मध्य चौक में अपने कुंड की शोभा आएगी। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, 2 थंबों की हार 3 गली, ये 2 थंबों की हार 3 गली इधर से जा रही है, 2 थंबों की हार 3 गली इधर से आ रही है। ये आड़ी खड़ी गली जहां कटी वहां मध्य चौक में ये 33 कोस के लंबे चौड़े चौक में 4 कोनों पे थंब तो है ही सही, वो तो आ ही रहे हैं। यहाँ पर 33 कोस के लंबे चौड़े कुंड की शोभा हुई। इन थंबों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा हुई। तो ऐसे अपने पास घेर कर 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आई हैं। और इन विशाल कुंडों में महसूस करें, जब हम धनी संग यहाँ पर हिंडोला झूलते हैं तो इन थंबों के अंदर जो फील पाए आए हैं, पानी की पाइपें आई हैं, उनसे जल चंद्रमा पे यानी हमारी जो हिंडोले की चांदनी है उस पे जाता है, और वहां से जल एक छोटी छोटी महीन महीन फुहारों के रूप में आपके ऊपर पड़ता है। और इन मध्य गली में नहरों का जाल है, अंडरग्राउंड नहरों की शोभा आएगी जो इन कुंडों के रूप में प्रकट हो रही है। तो इस तरह से हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें पार करी। लास्ट में भी अपने को थंब की हार मिलेगी एक, यहाँ पर 2 दिखा रखी है, वर्णन में 1 हार आई है। यहाँ पे देखिए कितनी है, 2 ही दिखा रखी है। हाँ जी, लास्ट में भी 2 थंबों की हार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लास्ट कुंडों की हार आएगी। तो 2 थंबों की हार, उसके बाद एक रोस मिलेगी। उन रोस से 3 सीढ़ियां अपनी अब उतर रही हैं इन पहली रोस के ऊपर। अभी तक हमने जो शोभा देखी, धाम दरवाजे से एंटर किया और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें देखी, वो एक लेवल पे थी। अब जहां 12,000 हवेलियों के फिरावे संपूर्ण हुए, उसके बाद त्रिपोलिया कुंडों की शोभा, फिर एक रोंस, उन रोंस से 3 सीढ़ियां इन रोंस के ऊपर उतरी, और ये रोंस है अपनी 50 कोस की। एक गिनती याद करने के हिसाब से नहीं, थोड़ी शोभा समझने के हिसाब से, ये रोंस अपनी 50 कोस की है। ये ऊपर ये वाली रोज, ये दोनों रोज से, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों 50-50 कोस की रोज से हैं। पहले 3 सीढ़ी उतर के हम इस 50 कोस की रोज पे आए, और फिर से अपने को 3 सीढ़ी उतरनी है, और ये रोज है अपनी बगीचे की रोज। ये वाली जो रोज है ये अपनी है बगीचे की रोज। तो इस तरह से हमने 12,000 हवेलियां जहाँ संपूर्ण करी, उन शोभा को देखें कि हमने मुख्य दरवाजा पार किया, 12,000 हवेलियों की हारे कुंडों की शोभा देखते हुए 12,000 हवेलियां जहाँ संपूर्ण हुई। लास्ट में 2 थंब की हर 3 गलियां आ रही हैं और अपनी कुंडों की शोभा आ रही है। अब इस गली से अपनी 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, हम 3 सीढ़ी नीचे एक रोस पर आ जाते हैं। अब इन रोस से भी 3 सीढ़ी नीचे हम बगीचे की रोस पे आ गए। मतलब अब हमारे पास अपनी शोभा अब जुदी, मतलब एक न्यारी शोभा शुरू होने वाली है। तो उसके लिए अपने को 3-3 सीढ़ी 6 सीढ़ी नीचे उतार दिया। एक बार फिर से ये शोभा बताती हूँ। यहाँ से इस रोस से हम 3 सीढ़ी उतर के इस पहली रोस पे आए, फिर उससे 3 सीढ़ी उतर कर हम इन बगीचे की रोस पर आए, फिर घेर कर अपनी एक हार बगीचों की आई है। पूरी घेर कर 12,000 हाथों में 12,000 अपने बगीचों की शोभा हुई। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, ये पहली रोस, ये दूसरी रोस, और ये घेर कर अपने 12,000 बगीचे। अब हम यहाँ ये शोभा देखेंगे, इन बगीचों के मध्य जो नहरें आ रही हैं, ये ठीक अपनी मध्य गली के ठीक सामने ये नहर आएगी। देखिए,
मध्य गली के ठीक सामने इन बगीचों की नहरें भी आएंगी। ये जो 12,000 बगीचे हैं, इन बगीचों के मध्य जो नहरें आई हैं वो ठीक ऐसे आएंगी, मध्य गली के ठीक सामने, इस तरह से। ये शोभा हम दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, इसमें अपने को दोनों रो से, ये दोनों रो से दिखा दी, उसके बाद ये बगीचे दिखा दिए। ये जो नहरें अपनी आई है, ये नहरें अपनी ठीक जो बाहर मध्य गली है उसके ठीक सामने आई है। और उसके ठीक सामने ही अपने को, जब हम ये बगीचे पार करते हैं, एक घेर कर 12,000 बगीचों की हार, 200 कोस में लंबे चौड़े ये बगीचे, एक हाथ में एक बगीचा, बगीचे की चारों दिशाओं में अपनी नहरें आई हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे आए हैं। इनको हम पार करेंगे तो पुणे बगीचे की रोस और दूसरी रोस, यहाँ भी 2 रोसें थी ना, इधर भी 2 रोसें हैं। अब यहाँ जो भीतरी वाली रोस है, उनमें नहरों के ठीक सामने कुंड, ये देखिए ठीक मध्य नहरों के सामने यहाँ पर कुंडों की शोभा आई है, और हांस के मध्य भाग से भूमभर की सीढ़ी उतरी है। अब शोभा शुरू होगी एक भूमभर ऊंचे चबूतरे की। ये देखिए, ये अपना हो गया भूमभर ऊंचा चबूतरा। अब हम शोभा इसकी देखेंगे। हमने इन बगीचों की हार को पार किया, दोनों तरफ की 2-2 रोसों सहित। यहाँ से भोमबर की सीढ़ी चढ़ के हम भोमबर ऊंचे चबूतरे पर आ गए, और इन चबूतरे के अब 3 हिस्से हैं। हाँ जी कुसुम दीदी, आप पहले आप बताओ। हाँ जी। दीदी यदि जब हम बगीचों में जाएंगे फिर 3 सीढ़ियां उतरेंगे ना? बगीचों के अंदर जाएंगे तो 3 सीढ़ी हाँ उतरेंगे। हाँ। हाँ जी। और अगर ठीक, अपन नहर की पाल से पार कर रहे हैं तो सीधा ही हम सीधा पार। बगीचे की पे आ गए। हाँ उससे जी 3 सीढ़ी उतर चढ़ के हम ये भीतरी रोस पर आए, जहां पर कुंड आए हैं और सीढ़ियां आई हैं। ठीक है तो दीदी। है ना, अब हमने शोभा देखनी है ये मध्य चबूतरे की। यहाँ तक शोभा क्लियर है, तो फिर आगे वाली शोभा हम शुरू करें। क्लियर है। यहाँ तक शोभा सुंदर सा जी क्लियर हो गई? मैसेज में दे दे, नहीं तो क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, आशिमा आ जाओ बेटा। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो हवेलियों का साइज था, ये 400 कोस हो गया ना? एक हाथ बराबर 400 कोस, जो एक 300 हवेली का कोस, size। 300 कोस में, क्योंकि 100 कोस में त्रिपोलिया है, तो 300 कोस की हवेली है। यहाँ पे 100 कोस में त्रिपोलिया आया, जो 100 कोस का त्रिपोलिया था लास्ट में जाके 33 कोस का रह जाता है। जैसे रंगमहल में अपन भीतर जाते हैं तो जो हवेली अपनी 88 की थी पहले, और लास्ट में सिर्फ 5 मंदिर की रह जाती है, तो यहाँ पर भी शुरू में हवेली अपनी बताई गई है 300 कोस की, जैसे जैसे भीतर जाएंगी कम हो जाएगी। इसका हिसाब दे रखा है त्रिपोली का। त्रिपोलिया जब यहाँ शुरू होता है तब 100 कोस का है, लेकिन भीतर जाके ये त्रिपोलिया सिर्फ 33 कोस का रह जाता है। मतलब तब ठीक 11-11 है, कोस की 3 गलियां रह जाती है ना। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो रोस उतरी हैं, दो तीन तीन सीढ़ियां नीचे, हाँ जी। फिर उसके बाद जब चढ़े हैं ऊपर तो केवल एक रोस पे 3 सीढ़ी चढ़े हैं, उसके बाद भोंबर ऊपर चढ़ना है। हाँ, एक नहीं, इसमें कैसे हिसाब रहेगा ये देखो, मैं यहीं से दिखाती हूँ एक बार। ये अपने यहाँ से अपन 3 सीढ़ी चढ़े, 3 सीढ़ी उतरे यहाँ पर, फिर हम्म, यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के हम बगीचे की रोस पे आए। हम्म, अब अगर अगर हम बगीचे में उतर जाते हैं फिर अपने को 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम बगीचों में नहीं उतर रहे, हम मध्य नहर की रोस से चल रहे हैं, तो हम्म, सीधा हम इस वाली रोस की लेवल की जो दूसरी रोस आई है वहां पहुंच गए। तो अपने को ठीक सीढ़ी है। नहीं चढ़नी पड़ी, यहाँ से एक बार अपने को 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और फिर वहां से भूमपर की सीढ़ियां। इसको दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये देखिए। ये देखिए, अपन यहाँ से पहले 3 सीढ़ी उतर के हम यहाँ आए। एक सेकेंड। 3 सीढ़ी उतर के हम यहाँ आए, फिर उससे 3 सीढ़ी उतर के हम ये बगीचे की रोस पे आए। अब यहाँ से ठीक अगर बगीचों में जाते हैं तो 3 सीढ़ी और उतर जाएंगे, और हम नहर की पालों से जाते हैं तो ये पाल और ये रोस बराबर मिलान की है, तो सीधा हम अगली बगीचे की रोस पे पहुंच गए। और बगीचों ठीक में है तो अपन 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ आए।
उसके बाद फिर एक रॉस है जो 3 सीढ़ी ऊंची आई है, उस रॉस में ये देखिए भूमभर ऊंचे चबूतरे के साथ, ये बिल्कुल मैं बता दिखाती हूँ, ये देखो अपनी मध्य गली के बिल्कुल ठीक सामने ये पिठोर में लगते कुंड आए हैं। 33 कोस के लंबे चौड़े ये कुंडों की शोभा आई है और हांस के मध्य भाग में भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं और अब ये सीढ़ियां चढ़कर हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ जाएंगे। ऐसी शोभा। ठीक। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। पंकुल आइए आज पंकुल नहीं है ना। हाँ जी आगे लो शोभा। हाँ जी। अब हम यहाँ जो शोभा देखेंगे यहाँ पर, अब हमने शोभा देखनी है ये जो अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा आया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को पहले समझ लेते हैं, फिर उन हिस्सों में क्या शोभा आई है वो देखते हैं। हाँ जी, ये अपना एक चबूतरा हो गया, पूरा चबूतरा। इस चबूतरे के 3 हिस्से हैं। ढंग से कर नहीं पाई। ये देखिए इसके एक हिस्से में तो अपना ये मध्य वाला चबूतरा होगा, एक हिस्से में तो ये मध्य का चबूतरा। इस चबूतरे में घेर कर 12,000 थंब आएंगे, उनमें हिंडोले। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें आ जाएंगे बाग बगीचे। और एक हिस्सा ये जो ये वाला बना है, मैं ढंग से नहीं बना पाई, ये चूड़ी की तरह ये जो हिस्सा बना है अपना, इसमें एक हार घेर कर माणिक महल आ जाएंगे। तो ऐसे अपने पास 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा ये हो गया जो चूड़ी के माफक आया है, इसमें घेर कर महल आएंगे। दूसरा हिस्सा भूमभर नीचे हो जाता है, इस हिस्से में बगीचे आते हैं। तीसरा हिस्सा पुणे भूमभर ऊंचा हो जाता है और इस हिस्से में अपने आते हैं 12,000 थंब हिंडोले। और मध्य में पानी का स्तून है जो ऊपर आकाशी में जाके खुलेगा। अब इन शोभा को वहां से देखते हैं नक्शे से। ये देखें अपन, ये अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के 3 हिस्से हुए, उन हिस्सों को मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। एक हिस्सा अपना ये हुआ इस तरह से घेर कर पूरा, ये अपना चूड़ी के माफक आया ना, एक हिस्सा पूरा घेर कर ऐसी चूड़ी के माफक आ रहा है, एक कंगन जैसी शोभा होती है। एक हिस्सा अपना ये हो गया और एक हिस्सा अपना ये हो गया एक थाल की तरह शोभायमान, 12,000 हांसों में पूरा गोलाई में ये अपना चबूतरा हो गया। और इन दोनों चबूतरों के मध्य ये भूमभर नीचे एक हार बगीचों की पुणे आ गई। तो इस तरह से इन भूमभर ऊंचे चबूतरे के 3 हिस्से बताए जाते हैं। अब हम यहाँ से भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए, तो ये चबूतरा 400 कोस का तो चौड़ा और घेर कर पूरा गोलाई में घेर कर 12,000 पैल में शोभायमान है। इनमें अपने माणिक महलों की एक हार आई है। हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल,
त्रिपोलियों के ठीक सामने त्रिपोलिये और गुर्जों की शोभा। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। ये देखें, ये देखिए हम त्रिपोलिये से चल रहे हैं तो सीधा हम ये त्रिपोलिये में पहुंचे, हवेली से चल रहे हैं तो सीधा माणिक महल पहुंचे। ऐसे त्रिपोलियों के सामने त्रिपोलिये, हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल। तो ऐसे घेर कर अपने 12,000 माणिक महल आए हैं। 12,000 माणिक महलों की एक हार, यहाँ पर सिर्फ एक हार आई है घेर कर माणिक महलों की ना। ये देखिए, ये जो पिंक कलर में दिखा रखी है, दाएं बाएं रोसों की शोभा होगी। रोस का हिसाब नहीं बता रखा, बस इतना बताया कि दाएं बाएं रोसें होंगी और यहाँ पर माणिक महलों की एक हार। और ये हार भूम दर भूम ऊपरा ऊपर जा रही है और इनका मिलान ना तो बाहर की हवेलियों से हो रहा है ना मध्य चबूतरे से हो रहा है, क्योंकि ये बीच में बगीचा आ गया। बगीचा एक भूम का रहा और हवेलियां अपनी इधर है। इस नक्शे से देखें, ये हवेलियां अपनी इधर चल रही हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आपस में मिलान करती हुई। फिर ये बगीचों की हार आ गई। बगीचे बस तले की भूमिका में है, ऊपर बगीचे नहीं गए। फिर अपना ये भूम पर ऊंचा चबूतरा जिसमें माणिक महलाएं हैं, ये भूम दर भूम अपने ऊपर जा रहे हैं। तो हम यहाँ से भी देखते हैं तो इनकी अपने को 11,980 भूमि दिखाई देगी। यहाँ से देखेंगे तो भी 11,980 भूमि। अब इन माणिक महलों की शोभा देखकर अब इनमें दरवाजे देखें अपन। ये देखिए, इधर बगीचों की तरफ भी झरोखा, इधर भी झरोखा, दो दरवाजे इधर और एक एक दरवाजा इन त्रिपोलिये में जाने के लिए। अब यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां हम वापिस उतर गए। सीढ़ियां उतरते ही पहले ये सीढ़ी एक रोस पे उतरेगी, फिर दूसरी रोस बगीचे की रोस आएगी, फिर वही 200 कोस में बगीचा, फिर पहली रोस, दूसरी रोस से भूम भर सीढ़ियां चली हैं। बिल्कुल जैसे हमने बाहर बगीचे देखे थे ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर बगीचे। 200 कोस में बगीचा, 50-50 कोस की रोस से दोनों तरफ। और जो पहली रोस है इस पे यहाँ सीढ़ियां उतर रही हैं और इधर से पहली रोस से सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो घेर कर ये बगीचों की हार। फिर हम भूम पर सीढ़ी चढ़कर इन चबूतरे पर आ गए। इन चबूतरे की किनार पर 12,000 थंब है। 12,000 थंब जो 11,980 भूम तक सीधा चले गए, आपस में मिलान नहीं हुआ। 11,980 भूम पर जाकर ये जो थंब हैं ये आपस में मिलान करते हैं। 11,980 भूम पर जाकर ये थंब आपस में जाकर मिलान करेंगे। इस तरह से ना इसके ऊपर एक छत आ जाएगी 11,980 भूम पर। इसकी छत अलग आई, इसकी छत अपनी अलग आई। ये जो घेर कर ये जो महल आए हैं इनकी छत अलग आ रही है और इनकी जो बाहर हवेलियां हैं उनकी छत अलग आ रही है। तो अपने पास 3 छतें हो गई। एक छत इसकी हो गई, एक छत अपनी इनकी हो गई। एक सेकेंड में ड्रॉ दूसरा करती हूँ। एक छत तो अपनी इस मध्य चबूतरे पर आ गई, एक छत अपनी इन माणिक महलों पर आ गई और एक छत अपनी बाहर हवेलियों पर आ गई। तो ये 3 अपने पास अलग अलग जा रही है। 11,980 भूम तक ये शोभा जा रही है, 11,980 भूम तक ये माणिक महल जा रहे हैं और घेर कर 11,980 भूम तक ये हवेलियां जा रही है। ये हवेलियां भी 11,980 भूम, ये महल भी 11,980 भूम और ये मध्य चबूतरा भी 11,980 भूम। 11,980 भूम तक ये तीनों पहाड़ एक तरह से जुदे जुदे चल रहे हैं। ये हवेलियां अपनी जुदा चल रही हैं। इन शोभा को एक बार वापस दिखलाती हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये जो अपनी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, भूम दर भूम इनकी शोभा पड़ रही है। यहाँ भीतरी तरफ इनके छज्जे आ जाएंगे अपने पास, क्योंकि इधर आने की जगह नहीं है, तो यहाँ तक इनके छज्जे और कठेड़े आ जाएंगे। तो 11,980 भूम तक इनकी भूमें अपने को नजर आएंगी। फिर ये अपने जो माणिक महल है इनकी अपने को 11,980 भूम तक अलग अलग भूमें नजर आएंगी। और फिर ये मध्य चबूतरा, इसके जो चारों कोनों के थंब है वो 11,980 भूम तक सीधा चले गए। अब जब 11,980 भूम पर इन थंबों पे जब छत आती है
यहाँ पर जब एक छत आएगी, ये छत आगे बढ़कर माणिक महल से मिलान कर लेगी, माणिक महल की छत जाके इन हवेलियों से मिलान कर लेगी। तो 11,980 भूम के ऊपर आते हैं तो अपना आने जाने का एक रास्ता हो जाता है। अभी तक एक रास्ता नहीं था, या तो हम पहली भूम से आए इन बगीचों से होकर, ऊपर से आना है अपने को तो वायुयान से ही आ सकते थे, पक्षियों के ऊपर से एक आने जाने का रास्ता नहीं था, बीच में ये गैप था, 400 कोस का ये गैप और 400 कोस का ये गैप, तो आने जाने का रास्ता नहीं था। 11,980 भूम में आने जाने का एक रास्ता हुआ। ये शोभा मैं खड़े दृश्यों से दिखलाती हूँ। पहले इन नक्शों से देखते हैं अपन। ये देखिए 12,000 हवेलियों की हारे जहां संपूर्ण हुई, बगीचों की एक हार। तो ये हवेलियां अपनी इधर रह गई, इन बगीचों ने इन हवेलियों को जुदा कर दिया। फिर ये अपना भोंबर, ऊंचा चबूतरा और ये माणिक महलों की हार। माणिक महल अपने अलग चढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में फिर बगीचे आ गए, और ये मध्य चबूतरा, इन चबूतरे की किनार पर थम। तो ये तीनों जगह अपनी, ये जो तीनों जगह हैं, ये मध्य चबूतरा, ये माणिक महल और ये हवेलियां अपनी तीनों अलग अलग चल रही हैं। इनका मिलान 11,980 भूम ऊपर होता है। ये देखिए ये मध्य चबूतरा जो 12,000 हांस में गिरदवाया आया है, घेर कर ये भीतरी हार जो बगीचे हैं उनसे भूमबर की सीढ़ियां चढ़ती हुई ये विशाल थम, ये थम 11,980 भूम तक सीधे चले गए। और ठीक मध्य इसमें जल के स्तून की शोभा आती है जो चांदनी पे जाके खुलता है, और इनमें जल की 12,000 पिचकारियां, और यहाँ पर भी एक बगीचों की हार आती है और घेर कर बैठ के आती है। तो ये थम सीधा चले जाते हैं 11,980 भूम। 11,980 भूम पर इनके ऊपर छत पड़ती है, तो ये हिंडोले हम झूलते हैं 11,980 भूम लंबे हिंडोले। तो 11,980 भूम में जब इन चबूतरे पर छत हुई तभी इन छत ने माणिक महल से मिलान किया और तभी अपना हवेलियों से मिलान हुआ। इस तरह से अपनी ये शोभा हुई। तो इन शोभा को हम थोड़ा सा खड़े होकर देखने का प्रयास करें। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, इन बगीचों में खड़े हैं, इन हवेलियों की तरफ देखते हैं तो अपने को भूम दर भूम 11,980 भूमें इन हवेलियों की नजर आ रही हैं। और हम इधर देखते हैं तो माणिक महलों की भी 11,980 भूमि पूरी नजर आ रही है, क्योंकि बीच में छत नहीं पटी है, ये अपने अलग जा रहे हैं, ये अपने अलग जा रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली वो शोभा हो गई कि जैसे दो फ्लैट आमने सामने हो और बीच में रोड हो, इधर वाला फ्लैट अपना अलग जा रहा है, उधर वाला अलग जा रहा है, और वो 10 भूम या 15 भूम के बाद उनके ऊपर एक जो छत पड़ जाती है ऐसे। तो ये 11,980 भूम अलग चली, ये 11,980 भूम अलग चली, ये मध्य चबूतरा अपना अलग चला। तीनों पहाड़, मतलब हम शुरू में इसको घटाया करते थे बस्सी, मलकी और हक्की, मतलब ये तीनों स्वरूप पहले एक अलग होकर चलते हैं, फिर इकट्ठे होकर एक पूर्ण स्वरूप के रूप में जाके प्रकट होते हैं। तो ये तीनों पहाड़ अपने अलग अलग चल रहे हैं और 11,980 भूम में पूरा एक कल मिलान हो जाता है। 16 लाख कोस की जो लंबी चौड़ी जगह है उस पर पूरा मिलान हो जाता है। तो यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी क्लियर हुई? नहीं हुई तो दोबारा करेंगे, थोड़ा सा थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है शोभा। हाँ जी क्लियर है शोभा? मैं एक बार वीडियो दिखाती हूँ। आशिमा, हाँ हाँ जी आशिमा। हाँ जी दी, जो ये 400 कोस का आप गैप बता रहे हो ना, इसमें जैसे हम 50 कोस की रौसाई, फिर 50 कोस की बगीचे की रौसाई, फिर 200 बगीचा, कोस का बगीचा आ गया, फिर 50 कोस की बगीचे की रौसाई, उसके बाद 50 कोस की रौस कौन सी है भीतरी उस तरफ? सीढ़ियां चढ़ी है ना, बीती रोज पर ये अच्छा, कुंड आए हैं और सीढ़ियां चढ़ी हैं, तो टोटल 400 कोस की जगह है जो सिर्फ तले की भूमिका में रह गई। ऐसे ये भीतरी वाली 400 कोस की जगह है वो भी तले की भूमिका में रह गई। ये ऊपर उठती तो अपना मिलान होता, अब ये ऊपर उठी नहीं तो इसलिए हवेलियां अलग रह गई, माणिक महल अलग रह गए, ये मध्य चबूतरा अलग रह गया। हाँ जी ठीक है। हाँ।
हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो ये मानिक महल आए हैं हमारे 400 कोस हम्म। में, इनके दरवाजे और जो हमारी ये चौरस और गोल हवेलियां आई हैं, इनके बिल्कुल आमने सामने हैं। बिल्कुल आमने सामने। और जो तिपोली आ रहे हैं, तिपोलियों के बीच में तिपोली। त्रिपोलियों के ठीक सामने, मैं एक दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ, ये देखो। ये मान ले अपना हवेली के बिल्कुल मध्य से चल रहे हैं, इसके मुख्य दरवाजे से सीधा अपन माणिक महल के मध्य में पहुंचेंगे। त्रिपोलिये से सीधा हम त्रिपोलिये में पहुंचेंगे माणिक महल के। त्रिपोलियों के ठीक सामने त्रिपोलिये, हवेलियों के ठीक सामने हवेलियां, ऐसी शोभा है। अच्छा, मतलब इन महलों में दोनों बगीचों के अंदर भी और बाहर भी, मतलब दोनों अपने हिंडो वो झरोखों की शोभा है। झरोखों की ये जो माणिक महल आए हैं अपने झरोखे, हम्म। वहां आते हैं जहाँ बगीचे होते हैं। इन माणिक महलों के इधर भी बगीचे हैं और इधर भी बगीचे हैं, तो दोनों तरफ शोभा रंग महल की बाहरी मंदिरों के हिसाब से हो गई। एक झरोखा दो दरवाजे, एक झरोखा दो दरवाजे, और एक एक दरवाजा अपना ये त्रिपोलिया में जाने के लिए। और ऊपर जाके 11,980 भूमि में ये दहलान बन जाएंगी सब। हाँ वो अभी ऊपर बगीचों की की बताई नहीं मैंने, अभी नीचे का ही मतलब मिलान बताया, ऊपर अभी आई नहीं मैं, है ना। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो जाए तो ही आगे बढ़ू ना। हाँ जी, हाँ जी। क्लियर है यहाँ तक शोभा। अब 11,980 भूमि में जब एक छत हो गई, अब इसको अपन मान ले पूरी एक छत हो गई, तो हमने हवेलियां अपनी जगह पे आ रही हैं, माणिक महल भी अपनी जगह पे आ रहे हैं, और ये चबूतरा, अब यहाँ भूम पर ऊंचा चबूतरा ना होके कमर भर ऊंचा चबूतरा हो गया। जैसे हम यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ से पहली हवेली से चलते हैं हम, ये हम पहली हवेली से चल रहे हैं, पहली हवेली पार करी, दूसरी तीसरी, ऐसे हमने 12,000 हवेलियां पार कर ली। उसके बाद ये जो जगह आई है ना बगीचों वाली जगह, इस जगह घेर कर अपने को एक दहलान मिलेगी, मतलब एक खुला स्थान। इस जगह यहाँ पर कोई शोभा नहीं आई, जो नीचे बगीचे आए थे उसके ऊपर एक छत हो गई है। अब इन दहलान को पार करेंगे तो फिर ये अपने आ गए माणिक महल घेर कर, 12,000 ये भी अपनी जगह पर जा रहे हैं। फिर एक बड़ी दहलान आ गई जो बगीचे हैं, और ठीक मध्य में जो भूम पर ऊंचा चबूतरा था जिसपे 11,980 भूम ऊपर हिंडोले आए थे, उस जगह अपना हो जाएगा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इसको इससे देखते हैं अपन, एक सेकेंड। इस जगह अपना हो जाएगा अब कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थंब होंगे, हिंडोले भी होंगे, लेकिन अब ये भूम दर भूम होंगे, ये 12,000 या मतलब नहीं, इनकी भूम दर भूम छतें पड़ती जाएंगी। और ठीक मध्य या जल का स्तून भी जा रहा है, बगीचे कुंड नहीं होंगे, लेकिन ठीक मध्य जल का स्तून जा रहा है। शायद बगीचे भी हैं यहाँ पर, पिछली बार शौर चला था जब हम 11,980 भूम ऊपर इन चबूतरे पे आते हैं, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर ठीक मध्य जल का स्तून घेर कर बगीचे और बैठक। तो इस तरह से भूम दर भूम अपने को 20 भूम तक ये शोभा नजर आएगी। हवेलियों ने 12,000 भूम पूरी करनी है, हवेलियां 12,000 भूम आएंगी। इन माणिक महलों ने 12,000 भूम पूरी करनी है, इनकी भी 12,000 भूम आएंगी। इन चबूतरे ने 12,000 भूम करनी है, इनकी भी 12,000 भूम आएंगी। लेकिन ये हवेलियां एक भूम तले रह जाएंगी चांदनी पर, और ये माणिक महल और मध्य चबूतरा एक भूम ऊंचा उठेगा, क्योंकि इनकी जोगबाई एक भूम ऊंचे चबूतरे से शुरू हुई है। हाँ जी सुनीता दीदी कहाँ गए? हाँ जी अनम्यूट कर दिया दीदी आपको। हाँ जी दीदी, वो 20 भूमों में जो बता रहे हो ना, भूम दर भूम, वहाँ पे बगीचे तो होंगे। हाँ बगीचे अपना पिछली बार शौर चला था ना, वहाँ बगीचे ही हाँ हैं। जी, हाँ हाँ जी। इस मतलब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसकी किनार पर थंब है एक भूम के, उनमें हिंडोले भी हैं। यहाँ मध्य जल का स्तून जा रहा है, उससे पिचकारियां भी छूटेंगी शायद, और घेर कर बगीचे, क्योंकि पिचकारियों की शोभा है तो बैठकें हैं तो यहाँ भी पिचकारियां होंगी, और घेर कर यहाँ पर अपनी बगीचों की शोभा। और वैसी बारीक पिचकारियां होंगी दीदी जैसे नीचे हैं? कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, पर लगता है कि बैठक है तो पिचकारियां होंगी तो बारीक ही होंगी जैसे नीचे है। हाँ जी।
तो इस तरह से 20 भौम ऊंची शोभा जाएगी। एक बार शोभा वापिस देखते हैं अपन। ये हम जैसे ही भौमभर ऊंचे आए थे, अपनी ये 12,000 हवेलियां आ गई थी, तो 12,000 भौमें इसकी जब पड़ेंगी, उनसे इन माणिक महल और मध्य चबूतरे की भौम एक भौम ऊंची पड़ेगी, क्योंकि ये भौमभर ऊंचे चबूतरे पर शोभा आई है। इन तीनों शोभा की टोटल 12,000 भौमें पड़नी है। हुई शोभा यहाँ तक क्लियर आशिमा? मानिक महल के भी और चबूतरे के भी। तभी तो वो ताल बनेगा और टापू महल बनेगा, भौमभर ऊंचे उठेंगे तो। मतलब चांदनी पर स्लाइडिंग टाइप में हो जाएगा दीदी, है ना? स्लाइडिंग नहीं, चांदनी पर क्यों? चांदनी अलग रहेगी और मध्य चांदनी अलग रहेगी, वो पर चांदनी पे शोभा देखेंगे। हाँ जी आशिमा। आशिमा अनम्यूट नहीं हुए? हाँ जी आशिमा। हाँ जी, क्लियर है दी। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन लोगे क्योंकि चांदनी की शोभा अपन कल ही शुरू करें, हाँ जी, ठीक है दी। है ना? हाँ जी, प्रणाम सुंदर तो सर जी। स्टार्टिंग से ले लो, जितने आज हो गए ठीक है, बाकी कल ले लेंगे। पूरे क्वेश्चन ले लो यहाँ तक के 12,000 भौम तक के ना। ठीक है दी। सुंदर सर जी, पहला प्रश्न है, हमारा जो मानिक पहाड़ है वो गोल है या चौरस है? हाँ जी विजय दीदी, आप अनम्यूट ही हो, आप ही बता दो। गोल, ये गोल है ना? गोल है। और कितने 12,000 पहल आए हैं? 12,000 पहल आए ना? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी आशिमा। और इनके जो गुर्ज हैं हमारे, जो हम परिक्रमा रोस पर एक भौम ऊंचा चढ़ के हम मानिक महल में जाते हैं, तो हमारे जो गुर्ज हैं वो गोल हैं या चौरस हैं? चौरस। गुर्ज कैसे आए हैं? गुर्ज की शोभा। हाँ जी नरेश जी, आप बताओ। नाम जी गोल है, तो मैप में भी दिख रहे हैं, और उसमें 3 द्वार बाहर निकल रहे हैं और 3 हाँ। मेहराबें अंदर हैं, 2 थंब है हाँ, उनसे अंदर जा ठीक है। सकते। तो राजकोट वाले नक्शे है ना, उसमें चौरस दिखा रखे हैं पर गोल है। हाँ ये गोल है, इसमें दिख रहे हैं। हाँ ये गोल है। कि राजकोट वाले में चौरस दिखाई दे रहे हैं, तो अपन उस चौरस पे नहीं जाए, गोल ही है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी आशिमा। तो ये अगला प्रश्न है, जैसे हम रंग महल में गुर्जों की शोभा देखते हैं तो उसमें हमें अंदर की तरफ 2 दरवाजे और 3 मेहराबें नजर आती हैं, तो इसमें गुर्जों की शोभा कैसी है? भीतरी तरफ गुर्जों गुर्जों की की भीतरी शोभा। तरफ की शोभा। मोनिका जी। नाम जी, गोल गुर्ज का ही बता रहे हो ना? हाँ, गुर्जों से हाँ जी। भीतर जाते हैं तो कैसी शोभा है? हाँ जी, त्रिपोलिया आएगा। पहले तो 2 तंबू की हार, 3 हारें आएंगी और फिर उसके बाद सीधा त्रिपोलिया जाएगा। और 4 जहाँ पे हवेलियों 4 हवेलियां मिलेंगी, वहां पे बीच वाले 33 साथ में हमारा एक चबूतरा खड़ा होगा जिसपे 4 थंब लग गए और ऊपर मेहराबें बनेगी और बीच में झूलों की शोभा है। कुंड, कुंड बनेगा, चबूतरा नहीं, कुंड। हाँ जी। ये देखिए, अपन त्रिपोली से जैसे ही भीतर जाते हैं ना, तो एक हाँ गली और कुंड की शोभा अपने को नजर आ रही है। जैसे ही गुर्जों, त्रिपोलियों से नहीं, गुर्जों से अपन भीतर जाते हैं, तो ठीक सामने अपने को कुंड की शोभा नजर आती है और अपने को त्रिपोलिया नजर आता है। इससे हम त्रिपोलिया में जा सकते हैं। हाँ जी आशिमा। हाँ जी। अगला प्रश्न है, जो हमारे 4 दरवाजे आए हैं 4 दिशाओं के, वो किस प्रकार आए हैं? कुसुम दी। प्रणाम दीदी। जो एक 4 दरवाजे आए वो 400 कोस में आए हैं। 100 कोस में दरवाजा है, दरवाजे की सुंदर शोभा है। 100 कोस में चबूतरे आए हैं, जिसके चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां आई हैं। और 50 कोस के एक एक मतलब दरवाजे की साइड से लिया, दूसरा मंदिर की साइड से 100 कोस का गुर्ज बन गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ आशिमा। जी।
हाँ जी, अगला प्रश्न है, जब हम इन दरवाजों से अंदर जाते हैं तो हमें गोल हवेली नजर आती है या चौरस हवेली नजर आती है? किसी भी दरवाजे से अंदर जाते हैं तो हमें कैसी हवेली नजर आती है? विजय दी। दीदी चौरस नजर आती है। हाँ जी, चौरस आती है। दीदी एक बात पूछनी थी, अभी इन्होंने जैसे पूछा ना गुर्ज गोल आए हैं बाहर, तो ये जो दो छोटे गुर्ज आए हैं साथ में 33-33 वाले, ये नहीं ये बताए चौखटे जाएंगे? गुर्ज, ये चौखटे ये गुर्ज हैं अपन, ये गुर्ज ये हैं। 12,000 गुर्ज की बात करते हैं तो यही वाले गुर्ज हैं, इनको चौखटे गुर्ज करके कहा गया ठीक है। है ना। हाँ जी। हाँ जी, जब हम इन छोटे दरवाजों से अंदर जाते हैं तो क्या हमें त्रिपोलिया मिलता है या 2 थंबों की हार 3 गलियां, कौन से या छोटे फिर हमें दरवाजे कोई से? चौरस हवेली? एक बार दोबारा। जब हम एक बाहर से भीतर जाते हैं, गुर्जों के बीच में जो दरवाजे आए हैं, अगर हम उन छोटे दरवाजों से भीतर जाते हैं तो हमें क्या शोभा नजर आती है? आशिमा, कौन से वाले, गोल गुर्ज या चौखटे गुर्ज? चौखुटे गुर्ज के बीच में जो दरवाजे आए हैं, जो 33-33 कोस के हाँ, चबूतरे हैं, छोटे उस बीच दरवाजे। में सुंदर छोटे सा जी, जो दरवाजे। अपने चार चार हांस में तो अपने ही बड़े दरवाजे हो गए। 11996 जो हांस अपने बाकी रह गए, उनमें छोटे दरवाजे आए हैं। 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे। इनसे भीतर जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? इन 33 कोस के दरवाजों से भीतर जाते हैं तो क्या शोभा आती है? हाँ जी, ज्योति जी। ज्योति जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो जो छोटे दरवाजे आए हैं उसको उसकी बात कर रही हैं, जो 100 कोस में आए हैं उस हाँ, उनसे अपन भीतर जाते हैं तो क्या मिलता है अपने को? हाँ, पहले तो हम जाएंगे तो मोटी दीवार आएगी, उसके बाद दरवाजों की जो चबूतरे हैं वो सामने आएंगे। तो दरवाजा तो मोटी दीवार में है ही सही, अपन ने दरवाजा पार किया तो मतलब मोटी दीवार पार कर ली। अब हमने दरवाजा पार किया तो सबसे पहले अपने को क्या शोभा मिल रही है? सबसे पहले दीदी वो चौरस हवेलियों के वो चबूतरे आएंगे ना, दरवाजे दोनों तरफ चबूतरे। ज्योति, एक बार ध्यान से क्वेश्चन सुनो। बड़े दरवाजों की बात नहीं कर रही, चारों दिशाओं के इन दरवाजों की बात नहीं कर रही। घेर कर जो अपने ये जो छोटे 33 कोस के चबूतरे और 33 कोस का जो दरवाजा आया है, इनसे भीतर जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? हाँ जी दीदी, वो त्रिपोली आएंगे। हाँ, पहली त्रिपोलिया मिलता है, और हवेली चौरस भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, घेर कर। तो हाँ जी दीदी। सामने चौरस है। बाकी छोटे भी दरवाजों से हम भीतर जाते हैं तो सबसे पहले अपने को त्रिपोलिया, अपन किसी भी दरवाजे से, छोटे बड़े किसी भी दरवाजे से भीतर जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले त्रिपोलिये की शोभा है। और हम यहाँ पर हाँ रमन जी। करते हैं तो अपने को घेर कर कितने कुंड दिखाई देते हैं? यहाँ पे अब 12,000 कुंड आए हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी, इस कुंड पे झूले भी है ना चारों हाँ, तरफ? झूले भी हैं। और झूलों में जब झूलते हैं तो ऊपर से पानी की पिचकारियां, धनी अपने को भिगोते भी है, फुहारे निकलते हैं जी दीदी, बहुत सुंदर शोभा है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी आशिमा। अगला प्रश्न है, जब हम सबसे पहले इन दरवाजों से अंदर जाते हैं तो मानिक महल में हमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें नजर आती हैं। इनको जब हम पार करते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हवेलियों से जाएं भीतर से होकर, या फिर हम त्रिपोलियों से जाएं। जब हम इन हवेलियों को पार कर लेते हैं तो क्या शोभा आती है, कौन सी रौसें आती हैं? सुंदर जी, जब 12,000 हवेलियों की हारें 12,000 संपूर्ण हो जाती हैं तो उसके आगे क्या शोभा आई है? हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें देख ली और पार कर लिया, और उसके बाद कौन से 2 रोसों की शोभा आई है? हाँ जी अनीता दीदी। तीन सीढ़ी नीचे उतरकर 50 कोस की एक रौस आएगी। उसके बाद फिर से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो एक बगीचे की रौस आएगी। फिर 200 कोस में बगीचे आएंगे, घेर के 12,000 बगीचे।
और फिर से 2 रो से आएंगी 50-50 कोस की। हाँ जी आशिमा। हाँ सुंदर सा जी, एक बार मैं भी इसको क्लियर कर देती हूँ वापिस से कि हमने जब 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे पार कर ली, तो अपने को पहले 3 सीढ़ी उतरकर एक रोंस पर आना है, ये आने जाने वाली रोंस कहें हम। फिर 3 सीढ़ी उतरकर जिस रोंस पे आना है वो बगीचे की रोंस है। आगे 200 कोस में एक हार खेद कर 12,000 बगीचों की आई है। बगीचों की चारों कोनों में नहरें, चबच्चे, पालों में मतलब नहरों के मध्य अपने फूलों की शोभा भी आएगी, चबच्चों से उठते फवारे, मतलब संपूर्ण शोभा जो एक फूल बाग में होनी चाहिए। इन बगीचों को पार करेंगे पुणे बगीचा की रोंस, 3 सीढ़ी ऊंची रोंस, जिस पर अपने को एक अलग ही सुंदर शोभा नजर आएगी। हाँ जी आशिमा। आशिमा कहाँ गया, म्यूट हो गया शायद, है ना। हाँ जी आशिमा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब जब हम इन रौसों को पार करते हैं तो हम बगीचों में पहुंच जाते हैं। तो ये अगर मैं अपना हिसाब बताऊं तो ये बगीचे में जाने के लिए मुझे 9 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। ये कैसे? मुझे 9 सीढ़ी उतरकर बगीचे में जाना पड़ेगा। अगर मैं हवेलियों से बगीचों में जा रही हूँ वो कैसे होगा? सुंदर सा जी, हमने हवेलियां पार कर ली। हवेलियों के बाद 2 थंबों की हार 3 गलियों में है, वहां से बगीचों में जाना है। तो अपनी 9 सीढ़ी आएंगी, वो कैसे आएंगी? आशी दी आप आ जाओ। आशी दी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दो बार तो बता दी ना अभी अनीता जी ने, जैसे एक हाँ 3 सीढ़ियां उतरे एक रोज पे आए, 3 सीढ़ियां उतरे तो बगीचा के रोज पे आ गए। हाँ अब जी। बगीचे में जाना है तो बगीचे हाँ के रोज से भी 3 सीढ़ियां उतरेंगे तब बगीचों में जाएंगे। हाँ अब जी। बगीचे के अंदर जाना है इसलिए। और ये यही सीढ़ियां ना? मतलब शोभा देखे, हाँ जी बिल्कुल सही बताया। और सीढ़ियां हम शोभा देखे, दिल में शोभा लेवे। 3 सीढ़ी उतरती पहली रोंस पर, फिर 3 सीढ़ी उतरती दूसरी रोंस पर, फिर बगीचे में। तो ये तीनों सीढ़ियां आपस में बराबर दूरी बंद, बराबर बिल्कुल एक जी सीध झलकार करती हुई, तो वो शोभा को भी दिल में लेगी। हाँ जी आशिमा। हाँ जी सुंदर साथ जी, जब ये सीढ़ियों की शोभा हम देखते हैं तो क्या ये दीदी हाथ अगर हाथ आप एक मिनट आशिमा, पाल से जाना होगा तो इक्वल जाएंगे ना दीदी, फिर थोड़ा ना हाँ उतरना है। पाल से जाना है, फिर नहीं उतरना। फिर हाँ तो पाल से जाना है तो मतलब अपन बगीचों में तब उतर ही नहीं रहे ना, तो सीधा ही बगीचे की रोज में पहुंच गए, हाँ जी हाँ जी। है ना। हाँ हाँ जी अगला प्रश्न है, जैसे हम इन सीढ़ियों को देख रहे हैं तो ये हवेलियों के सामने आई हैं या 2 हवेलियों के बीच में आई? अगर हम हवेली से जा रहे हैं तो हमें ये सीढ़ियां जो मानिक पहाड़ पर चढ़ रही हैं या बगीचों में उतर रही हैं या किसी भी रौस से उतर रही हैं या चढ़ रही हैं, ये 2 हवेलियों के बीच में है, 2 हाथों के मध्य में, या हवेली के सामने है? 2 हाथ के मध्य में है, जहाँ हाथ मिलते हैं, या हाथ के मध्य में है। एक तो होता है जहाँ 2 हाथ मिल रहे हैं, है ना, 12,000 हाथ है जहाँ 2 हाथ मिल रहे हैं, और एक होता है हाथ का मध्य, कि जो मध्य में। 800 कोस का हाथ है उसके मध्य में। तो कहाँ पे आई है अपनी ये सीढ़ियां, हाथ के मध्य में आई है या जहाँ 2 हाथ मिल रहे हैं वहां? बहुत मध्य प्यारा में। क्वेश्चन है, इधर कभी सोचा ही नहीं था ऐसा क्वेश्चन भी बोल सकते। मध्य में है। हाँ जी, हाथ के मध्य में। ये शोभा हम दिल में लेवे, जैसे आमने सामने दो रिबन की बात हो रही है कि यहाँ से चल रहे हैं मध्य दरवाजे से ना, तो सीधा अपने को यहीं पे सीढ़ियां मिल रही हैं और यहीं से अपने को चढ़ने की सीढ़ियां मिलेंगी, बिल्कुल दूरी बंद बराबर, एक के बाद एक। जो हवेलियों का मुख्य द्वार है उसी के सामने सीढ़ियां मिलेंगी और उन्हीं के सामने सीढ़ियां भूम पर ऊंची चढ़ रही है। हाँ जी अगला प्रश्न है, जो हम इस नक्शे में अगर देखें तो ग्रीन कलर में बीच में हमारा एक भूमबर का ऊंचा नहीं, ग्रीन कलर में जो है वो तो बगीचे हैं, उसके बाद येलो कलर में हमें ये मानिक महल नजर आ रहे हैं। ये मानिक महल की शोभा कैसी है और कितनी ऊंचाई पर बनी? एक भूम
मानिक पहाड़ की शोभा। सुनीता जी आप बता दो, अनम्यूट ही हो आप। हाँ जी हाँ जी, ये बगीचे की 2 रॉस से पार करेंगे हम, बगीचे की रॉस, और फिर 1 रॉस और पार करेंगे तो उसमें भोंबर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो ऊपर मानिक महल आ जाएंगे। और ये मानिक महल, इनको मानिक महल इसलिए बोला है क्योंकि ये लाल रंग की पूरे मानिक के नग के बने हुए हैं, और इसमें बाहरी और भीतरी तरफ झरोखा भी है एक एक, और 2-2 द्वार, 2 द्वार, एक झरोखा। 2 द्वार, 2-2 द्वार, और एक मतलब बीच में भी द्वार, आने जाने का रास्ता। तो और भीतरी तरफ और बाहरी तरफ एक एक झरोखे की भी शोभा है। और 400 कोस में है ये, पूरे घूमकर तो गोलाई में ही आए हैं। हाँ पूरा घूम के, जैसे कहते हैं ना कंगन माफक, ये हाँ पूरा जी। जैसे एक कंगन रखते हैं ना पर टेबल पे अपना कंगन रखते हुए एक पूरा मोट इस तरह से गोलाई में। सुंदर सर जी अपने दीदी 10 यहाँ एक प्रश्न पूछना था मुझे। हाँ जी। ये जो हमारे गुर्ज आए हैं मानिक महल के, ये बाहर त्रिपोलिया के बाहर आए हैं, बाहरी रॉस बिल्कुल पे। जैसे, हाँ जैसे लेकिन अपने बाहर आए थे। जब हम अंदर जाते हैं जब, तो अंदर वाली रॉस पे उसकी क्या शोभा है? यहाँ क्लियर नहीं हूँ मैं, अंदर बाहर है गुर्ज तो अंदर भी होने चाहिए। अंदर गुर्ज नहीं दिखाए, अंदर सिर्फ 3 गलियां दिखा रखी है। बाहर मतलब घेर, जो गुर्ज होते हैं गोलाई में होता है ना, तो ये अपना एक अलग से महल मान ले, तो इस महल के बाहर ही आएंगे ना गुर्ज, अंदर थोड़ी आएंगे। नहीं, यहाँ गुर्ज बाहर तो बाहर ही आने चाहिए दीदी। गुर्ज गुर्ज बाहर तो आएंगे। बाहर आएंगे, त्रिपोलिया ही है ना, अंदर अंदर 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां नजर आ रही है ना, ये देखो आप, त्रिपोलिया ही रहेगा। ये देखो 2 थंबों की यहाँ 3 गली नजर आ रही है ना, ये देखो। यहाँ थंबों की हारे आएंगी ना, ये 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां। हाँ जी ठीक है। ताकि अपने 10-20 हो गए, बाकी क्वेश्चन कर लेवे, टाइम हो हाँ गया जी। अपना ना, कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन। हाँ जी सुंदर सर जी जयकारा बुलाते हैं अपन। हाँ जी बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, चलो सभी प्रणाम। प्रणाम।